हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए ये अपनी नानी के घर गए हुए थे तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे वीडियो बना के वहाँ से भेजा था। देखिए गांव में कैसे मकान होते हैं, कुछ झोपड़ी टाइप के होते हैं और कुछ मकान अपने बने हुए होते हैं। मतलब जो मकान जिस तरह से बनाए जाते हैं पक्के, उस तरह से भी बने हुए थे और झोपड़ी टाइप में भी बने हुए थे। गाँव का जीवन देखिए किस तरह से होता है। गाँव में रहना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो शहर के लोग रहते होते हैं वो बस 2-4 दिन ही रुक पाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती गांव का जीवन जीने की। और जो गांव के लोग होते हैं वो शहर में का जीवन नहीं मतलब रह पाते, शहर में नहीं रह पाते, फिर वो अपने गांव ही लौट जाते हैं। जिनकी मजबूरी होती है शहर में रहना, मतलब जो लोग अपने काम व्यवसाय के लिए आते हैं वो तो मजबूरी में रुक भी जाते हैं, लेकिन अपने गाँव में ही उन लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैंने कल कुछ कपड़े धोए थे तो बस मशीन में चला तो दिए थे पर ड्रायर नहीं करे थे, तो उनको मैं अब ड्रायर कर रही हूँ। 2 बारी में मैंने ड्रायर कर दिए थे और अच्छे तरह से ड्रायर हो गए थे। फिर इनको मैंने एक टब में रख दिया था और थोड़ी देर बाद इन्हें धूप में मैंने फैला दिया था। और यहाँ पे देखिए आज हमने अपनी मंदिर की सफाई करी है, काफ़ी दिनों बाद हमने सफाई करी है, 2-4 दिन बाद हमने सफाई करी है अपने मंदिर की। यहाँ पे जो हमने मंदिर, मतलब हमारा जो लकड़ी का मंदिर है, यहाँ पे हमने अपने लक्ष्मी गणेश जी और ये माता जी की मूर्ति और राम दरबार को सजाया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारी एक टेबल है, हमने टेबल के ऊपर सिंहासन में जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और बलदेव जी को बिठाया हुआ है और लड्डू गोपाल जी को भी बिठाया हुआ है और उनको कंबल उड़ा रखा है। और लड्डू गोपाल जी को भी हमने कंबल उड़ा रखा है, क्योंकि अब जाड़ों के दिन चल रहे हैं तो जाड़ों के दिनों में इनको कंबल उड़ाया जाता है। और यहाँ पे नरसिंह देव भगवान जी हैं और जो जगन्नाथ जी के पीछे हमने यह पोस्टर, राधा कृष्ण जी का पोस्टर लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है इनके पीछे पोस्टर, पूरा मंदिर जैसे मंदिर होता है वही फीलिंग आती है। और यहाँ पे हमें आंटी जी ने साग दिया था तो मैं इसे निकाल के देख रही थी इसमें कौन कौन सा साग है। तो इसमें सरसों का और सोया का साग था, और जो इसमें 2-4 पीले पत्ते थे उनको मैंने निकाल के अलग कर दिया था। और थोड़ा सा साग जो सरसों होता है मैंने उसको काट के अपने के लिए बनाया था, बच्चों को तो खाना नहीं था क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, तो थोड़ा सा साग मैंने काट के अपने के लिए बना लिया था और रोटियां बना ली थी। ये साग सिर्फ मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसमें साबुत मिर्च और जीरा का साबुत मिर्च जो लाल वाली होती है उसका छौंक लगाया था और रोटी के साथ खाया था। इस तरह से ये भुर्जी बनाओ तो रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, मैं अक्सर बनाती हूँ। ये पत्ते वाली सब्ज़ी तो हमारे घर में किसी बच्चे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जितने भी हमारे घर में बड़े हैं सबको ये सब्ज़ी अच्छी लगती है पत्ते वाली। तो मैं अधिकतर अपने के लिए बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। और फिर यहाँ पे दोपहर के समय आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो मैं पहली मतलब इस सीज़न में पहली बार ये सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, फिर मैंने इसमें मेथी का छौंक लगाया था। जब मेथी अच्छी तरह से थोड़ा सा जल गई थी तो मैंने इसमें टमाटर जो काट के रखे थे और हरी मिर्च काटी थी उनको डाल दिया था। और सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए थे जो बेसिक मसाले से होते हैं, जैसे पिसा हुआ धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। और फिर मैंने ये सारी जो सब्ज़ी थी सब सब्जियों को इसमें मैंने डाल दिया था और अच्छी तरह से चला दिया था। और जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सब्ज़ी भून ली थी मैंने 2-4 मिनट, और जब अच्छी तरह से भून गई थी तो मुझे जितना पानी की ज़रूरत थी मैंने पानी डाल दिया था और 2-3 सीटी लगा दी थी। और जब मैंने कुकर खोल के देखा तो इसमें थोड़ा बहुत पानी था, फिर उसको भी मैंने पानी को सुखा लिया था गैस पर ही। और फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को दूसरे उसमें निकाल लिया था और देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है और सब्ज़ी बनी भी अच्छी थी। और यहाँ पे बच्चों के देखे मैंने जैकेट निकालनी थी क्योंकि स्वेटर वगैरह तो मैंने निकाल लिए थे, लेकिन जैकेट नहीं निकाली थी क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है तो जैकेट भी निकालनी थी, इसलिए मैंने बच्चों की जैकेट वगैरह सब निकाल ली थी। और ये रात के टाइम जब हम सोने जा रहे थे तो मैंने और माही ने मूँगफली खाई थी, तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे मूँगफली खा रहे थे। वो माही अपना फ़ोन चला रही थी तो मुझे कह रही थी मम्मी छील के दे दो। तो यहाँ पे फिर अगले दिन का वीडियो है ये। और सुबह उठकर मैंने देखा तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश जैसा हो रहा था, बादल बहुत गरज रहा था, थोड़ी देर में बारिश भी हो गई थी। इस मौसम को देखकर तो मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, पर कल से
तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। फ़ीवर है कल से। आज सुबह उठकर 6 बजे ही सारे बर्तन धो दी। दवाई खाई थी, कल गर्मी सी लग रही थी। सुबह तो उठकर बर्तन धो दी थी और बाहर बरामदे में जाकर बैठ गई थी। तब सांस में सांस आई। फिर कुछ देर बाद बारिश हो गई थी। ठंड लगने लगी थी। पहले गर्मी लग रही थी, फिर ठंड लगने लगी। बीपी की वजह से भी मुझे कभी कभी ठंड में भी गर्मी लगती है, जब मेरा बीपी बढ़ जाता है। कल दवाई खाई थी ना बुखार की, और कुछ बीपी भी बढ़ा था इसी वजह से। और फिर सुबह के टाइम ही मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ये सरसों के तेल में बनाई थी मैंने। इसमें पंचफोरन डाल के टमाटर डाल दिया था, नमक डाल दिया था, पिसा धनिया डाल दिया था, हल्दी और मिर्च भी डाल दी थी। फिर सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो इसमें फिर मैंने सब्ज़ी मसाला 1 चम्मच डाल दिया था। और जब मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, भुन गया था, तो फिर मैंने आलू डाल दिए थे। आलू को भी मैंने अच्छी तरह से कम 2-4 मिनट भुना था। और उसके बाद मैंने जितने बैंगन थे सब बैंगनों को भी मैंने डाल दिया था। बैंगन डालने के बाद फिर मैंने बैंगनों को भी आलू में मिक्स कर लिया था, अच्छी तरह मसाले के साथ भून लिया था। फिर मैंने इसमें कुकर में ढक्कन लगा दिया था, मैंने पानी नहीं डाला था इसमें। और 2-3 सीटी लगाने के बाद जब कुकर खोल के देखा तो बैंगन की सब्ज़ी बन गई थी। और बैंगन की सब्ज़ी को बस थोड़ा सा चलाना पड़ा था। जब मैंने खोल के देखा इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी और सूखी सब्ज़ी बनी थी। फिर उसके बाद हमने भोग लगा दिया था। और कल अंकल ने हमें जो दूध दिया था उसकी मैंने दही जमा दी थी। और देखिए कितना बढ़िया दही जमा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।